हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लाए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 का मानसिक परीक्षा सितंबर माह का विज्ञान विषय के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने। तो सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ जो है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, बिल्कुल सटीक आंसर। इसमें जो है कुल 50 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है। 50 में से जो है कि आपका 25 सब्जेक्टिव रहेगा और 25 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो उसमें 1 घंटा 30 मिनट है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की संख्या। पहला प्रश्न में बोलता है कि द्रव्य क्या है। पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिस पर अस्पष्ट गुण हो वह क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। ये जो है कि पहला प्रश्न है, द्रव्य कहलाता है वो। और दूसरा प्रश्न जो है कि बोलता है कि तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है। तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है। उत्तर में लिखिए, जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तीसरा प्रश्न है कि एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है यदि हम गोलार्ध में चलकर प्रारंभिक स्थान पर पहुंचते हैं। तो हमने पूछा कुछ दूरी तय की, हमारा विस्थापन शून्य है, यानी कि गोल आकृति में अगर हम चलेंगे तो उसका शून्य दूरी होगा। चौथा प्रश्न बोलता है एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिए, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल की गति करती है तो उसे हम समान वृत्ताकार गति कहते हैं। यानी कि एक गोल वृत्त में जो है हम लोग चलते हैं, एक समान वृत्त कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन बोलता है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। उत्तर में लिखिए, वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब पत्थर का एक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो वह पृथ्वी द्वारा किया जाता है। छठा क्वेश्चन बोलता है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो जाइलम के मुख्य कार्य इस प्रकार है। नंबर 1 में लिखिएगा, यह पौधे को यांत्रिक सहायता देती है, जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। दूसरा है, यह मुख्यतः पौधों की यांत्रिक सहायता देती है। 7वां प्रश्न बोलता है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में लिखिएगा, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ये जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिकाओं में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे जीवन के लिए उपयोगी। 8वां प्रश्न बोलता है कि रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार की रुधिर कणिकाओं कौन से है। तो रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार के रुधिर कणिकाएं इस प्रकार है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और एक होता है, लिख लीजिएगा। 9वां प्रश्न बोलता है कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। तो परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न बोलता है कि स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। तो उत्तर में लिखिए, स्थिर अनुपात का नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं और ये सरल संख्या अनुपात के में सहयोग करते हैं, यौगिक परमाणु बनाते हैं। अतः किसी यौगिक परमाणु में तत्वों के द्रव्यमान को कहते हैं। दूसरा प्रश्न बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है। तो जी एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, क्योंकि जी का मान कणों के प्राकृतिक उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी के माध्यम, समय तथा इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए यही है। मांसपेशियों की कोशिकाओं में संकुचन तथा स्थूलीकरण रक्त कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन, खाद्य पदार्थ, ह्यूमस तथा अपशिष्ट पदार्थ का संवहन तंत्र कोशिकाओं द्वारा संदेश का वाहन आदि इत्यादि प्रकार को प्रदान करते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए अलग एवं विशिष्ट प्रकार की कोशिका रहती है, जिसे संवहन मंडल की कोशिकाएं जल, खाद्य पदार्थ को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने का कार्य करती है, अतः बहुकोशिकीय जीवों में होती है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए जय हिंद।